हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमारी एक नई सीरीज चल रही थी जिसमें हम करा रहे थे बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, यानी कि डेरिवेशंस का रिवीजन चल रहा था। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा वो इन डेरिवेशनों को कर लेंगे तो उनके 80 से 90% आसानी से आ जाएंगे। तो हम इस सीरीज में अब तक 8 वीडियो आपको दे चुके हैं, तो ये 9वीं वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम आपको कराएंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा ना, यानी ये शून्य होता है। इस तरीके से आता है कि आपको शून्य सिद्ध करवाता है। जैसे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है, इसको सिद्ध करो। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, पूरा एकदम समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ चुका है। और इसके बाद में हम जो डेरिवेशन कराएंगे वो निरक्षीय स्थिति था, आज करने के बाद में अक्षीय स्थिति का आगे कराएंगे। राइट, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। के साथ है कि सिद्ध करो कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है, ये आता है। या आपसे आ जाएगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव बताइए, या वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करो। इस तरीके से तो इसको करेंगे हम। तो सिंपल तरीके से देखो, हमारे पास में पहले समझ लो चित्र को, फिर उसके बाद में थ्योरी लिखवा दूंगा। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है AB जो -q कूलम और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है। O से निरक्षीय स्थिति में, यानी ऊपर या नीचे, देखो ये है आपका निरक्षीय। और अक्षीय का मतलब ये रहता है कि जैसे ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये -q कूलम, ये है +q कूलम। तो इन आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, आगे खींच दें और इसको आगे बढ़ा दें, ये हो जाएगा अक्ष। और इसके लंबवत जो रेखा होगी उसको बोलेंगे निरक्ष। ठीक है, तो आवेशों यानी इनकी निरक्षीय स्थिति में, यानी r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यही थ्योरी आपको लिखनी है। मैं आपको थ्योरी लिखवा दे रहा हूं। क्या है, माना वैद्युत द्विध्रुव AB, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q कूलम तथा +q कूलम आवेशों से बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q कूलम और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। माना वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है। माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहां पर हमारा एक बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में क्या है, बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिएगा, नॉर्मल तरीके से आप देखेंगे, हम मान रहे हैं कि -q के कारण, -q के
कारण। देखो ध्यान से भाई, जब ए से बी तक की दूरी 2l है और ये मध्य बिंदु बीच का बिंदु है, तो आधी दूरी l यहां तक होगी, ए से ओ तक की l और ओ से बी तक की l, l और l मिलके तभी तो 2l होंगे, सिंपल सी। ठीक है, चलिए तो माइनस क्यू के कारण, देखो हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना, हमारे पास दो आवेश हैं, एक ये आवेश एक ये रहा, तो पहले इसके कारण विभव निकाल दे रहा हूं, फिर इसके कारण निकाल दे रहा हूं, दोनों को जोड़ दूंगा तो बिंदु P पर विभव निकल जाएगा इन दोनों आवेशों के कारण। तो पहले निकाल रहा हूं माइनस, माइनस के कारण बिंदु P पर विभव में V1 मान ले रहा हूं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 के Q/R, ये रहता है। तो यहां पर देखिएगा K में लगाना चाहो लगा देना कि ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, ये चीज लिख देना यहाँ पे, यह ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, राइट। तो अब यहाँ पे से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 के Q की जगह पे कितना है माइनस Q है, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम माइनस प्लस नहीं लगाते हैं, लेकिन वैद्युत विभव में माइनस प्लस लगाया जाता है। तो माइनस के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, इस माइनस के कारण फॉर्मूला ये होता है 1/4πε0 के Q/R। ठीक है, यानी कि आवेश बट्टे दूरी, आवेश कितना है माइनस का है तो माइनस आवेश लगाएंगे और प्लस का है तो प्लस आवेश लगाएंगे, इसके कारण यहाँ पर तो दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए से पी तक की दूरी है, ए से पी। अब आपको ए से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिएगा ए से पी तक की दूरी देखो ये रही, ये लिखो ये r² प्लस l², अंडर रूट में r² प्लस l²। ये कैसे आई, ये जरा सोच देखो, मैं आपको बता दे रहा हूं यहां से कि आपको एक इस तरीके का दिखाई दे रही है, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज है ना इस तरीके से, यहां तक कि l, ये है r, तो आप देखिएगा ये a है, ये यहां पर p है, यहां पर o है, AOP में देखना जरा, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है AP, AP का स्क्वायर बराबर लंब क्या है R का स्क्वायर और आधार क्या है L का स्क्वायर। तो AP बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में R² प्लस L²। तो ये इस तरीके से चित्र से हमें यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे आप ये वैल्यू। ठीक है, आप चाहो तो ये वाली जो चीज़ है ये चीज़ आप इसके साइड में लिख लेना, कॉपी का जो पेज होगा ना नीचे साइड में जगह होगी तो वो चीज़ ये अपने साइड में याद करने के तौर पर इसको लिख लेना, लिख जरूर लेना। ओके, चलिए इसी प्रकार से अब यहां पे हम निकालेंगे प्लस के कारण, निकाल दे रहे हैं हम प्लस Q के कारण, ये थोड़ी इंक ज़्यादा निकल रही है इसमें से, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर 1/4πε0 के, और प्लस का आ जाएगा, ये तो प्लस का है तो प्लस रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, आवेश जैसा होगा वैसा रखते हैं। और यहाँ से दूरी कितनी है B और P, तो BP की दूरी भी आपको पता है इतनी है, अंडर रूट में R² प्लस L²। ये समझ में आ गई, ये चीज आ गई यहां से, राइट। चलिए अब हमें निकालनी है बिंदु P पर, तो परिणामी विभव निकाल देंगे। बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। क्या बताया था, इन दोनों विभवों को हम जोड़ेंगे तो देखना जरा V1 की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 के माइनस Q/, अंडर रूट में R² और L², ये प्लस 1/4πε0 के प्लस Q/, अंडर रूट में R² प्लस L²। देखो जरा, अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है क्या, ये पूरा का पूरा माइनस का है, यानी कि ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये प्लस, ये तो प्लस है तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा ना, आपको दिखाई दे रहा है। देखिएगा सिंपल तरीके से आपको ऐसा समझिएगा, यहाँ से हम 1/4πε0 के और ये चीज़ और नीचे से ये कॉमन ले लें,
अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस का क्यू बचेगा, यहाँ पे प्लस का क्यू बचेगा, ये जीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको कॉमन लेके मत दिखाओ, ये पूरा का पूरा कट रहा है, देखिएगा ध्यान से कि भाई ये पूरी की पूरी वैल्यू देखो और ये पूरी की पूरी वैल्यू देखो, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो प्लस माइनस ये पूरा का पूरा कट जाएगा, v बराबर जीरो आ जाएगा। इस तरीके से आ गया। तो अब ये क्वेश्चन किस तरीके से बताया था मैंने कि सिद्ध करो कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। तो ये हो गया, लोग यहाँ पे प्रूफ भी लिख देंगे। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे जाएगा आपको। चलिए तो मैं यहाँ पर इधर की साइड में लिख दे रहा हूँ, अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। ये है आपका, लो हो गया काम खत्म। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कंप्लीट है आपका। तो ये है आपका, शून्य करवाए तो आपको ये चीज लाइन लिख देनी है, प्रूफ करवाए क्वेश्चन में, और यदि इतना आ जाए तो आपको इतना लिखना है। तो ओवरऑल बात ये है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। राइट। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।